कभी हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार रहने वाली ममता कुलकर्णी इन दिनों विवादों में घिरी हुई नजर आ रही हैं। 24 जनवरी को जब एक भव्य पारंपरिक समारोह के दौरान ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त किया गया तो लोगों ने बवाल कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं जब ममता कुलकर्णी किसी विवाद में फंसी हो। ममता का विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले कुछ सालों में उनके और विकी गोस्वामी के बीच संबंध की चर्चा भी थी। रिपोर्ट्स की माने तो ममता कुलकर्णी ने विकी गोस्वामी के चक्कर में खुद को मुसीबत में डाल लिया था। पूर्व एक्ट्रेस पर 2016 में ड्रग्स तस्करी, ड्रग्स माफिया में शामिल होने के आरोप लगे थे, लेकिन कुछ सालों बाद उनके ऊपर से ये सभी आरोप हट गए। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे ममता कुलकर्णी ने कैसे खुद को बेगुनाह साबित किया। अब एक इंटरव्यू में ममता ने खुद ही इस बात का खुलासा किया है। ममता कुलकर्णी ने बताया कि विकी गोस्वामी के कसिनो और प्राइवेट जेट्स में काफी फिल्मों की शूटिंग होती थी। 90 के दशक में विकी गोस्वामी का जाना माना नाम था और बॉलीवुड सितारे उनसे मिलते जुलते रहते थे। ममता ने बताया कि वे आखिरी शख्स थी जो उनसे मिली थी। ममता कुलकर्णी ने बताया कि विकी दुबई में अपने होटल की ओपनिंग के दिन गिरफ्तार हो गया था। विकी गोस्वामी दुबई की जेल से 2013 में छूटा, यहां से वो केन्या चला गया था। ममता ने बताया कि आरोपों से मुक्ति पाने के लिए वो तपस्या में लीन हो गई थी। उन्होंने आरोपों से मुक्ति पाने के लिए संकल्प किया था। पूर्व एक्ट्रेस ने अपनी सफाई में कहा कि ड्रग्स में कौन जाता है, पैसे के लिए कोई ड्रग्स में जाता है भला। ममता ने कहा कि वो जो बॉलीवुड में एक दिन के 10 लाख कमाती हैं, अपने 3 अपार्टमेंट्स को खंडर होते देखा है। उधर मैं 25 साल से नहीं गई, वो ड्रग्स के लिए जाएगी। ममता कुलकर्णी ने एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 में मैंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसे मैं बाद में उजागर करूंगी। मैंने सीधा बताया था कि मैंने तपस्या के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे ऊपर ये जो इल्जाम कमिश्नर एसीपी ने लगाए हैं वो गलत है। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि आरोपों से मुक्ति के बाद उस कमिश्नर की छुट्टी हो गई जिसने उन्हें केस में आरोपी बनाया था। ममता ने बताया कि कैसे इस केस से मुक्त होने के लिए उन्होंने धरती आसमान एक कर दिया था। बता दें कि ममता कुलकर्णी के नाम पर गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। रेड कॉर्नर नोटिस भी निकला था। उनके फ्लैट और संपत्ति को भी जब्त किया गया था। अब एक नजर अभी के विवाद पर। 24 जनवरी को किन्नर अखाड़े में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य किन्नर महामंडलेश्वर की उपस्थिति में ममता कुलकर्णी समेत 6 नए महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया गया था। ममता कुलकर्णी को नया नाम यमाई ममतानंद गिरी दिया गया था। हालांकि बाद में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद अखाड़े की कथित संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया और किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी पदमुक्त करने की घोषणा की। लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने एक बयान जारी कर स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी मेरे बोर्ड और मेरे सिस्टम में होगा वही मुझे निकाल सकता है। कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं और बनी रहेंगी। उनके खिलाफ अब कोई आरोप नहीं और सारे मामले रद्द किए जा चुके हैं।